Hello students, today we will discuss our question number 6 of exercise 7.2 and the first question is complete the congruent statement। यहाँ पर statement दिया आपको कि आपने बताना है ये जो ट्राइंगल BCA है ये कौन सी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट में है, मीन्स इससे मिलती जुलती ट्राइंगल यहाँ पर आपको कौन सी दिख रही है और क्यों है। तो यहाँ से जो गिवन है अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर देखो BC जो साइड है वो किसके इक्वल है, BT के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर साइन लगा के क्या है हमें शो किया गया है ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो BC के इक्वल कौन सी साइड आ गई हमारे पास, BT साइड। तो ये क्या है हमारे पास साइड है। अब इसी तरह से ये जो ये वाली साइड्स क्या है इक्वल है, इट मीन्स कि ये जो TA इक्वल्स टू AC, ठीक है। TA किसके इक्वल हो गया, AC के। अब ये भी क्या है हमारे पास साइड है। नेक्स्ट इसमें BA किसके इक्वल है, BA के इक्वल है और ये क्या है हमारे पास साइड है। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन ट्राइंगल BCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BTA ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगी ये। नेक्स्ट हमारे पास ये दिया है यहाँ पर फिगर, तो फिगर में बताना है कि ट्राइंगल QRS जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, कौन सी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो ऐसे हम देख के अगर बात करें यहाँ पर तो P जो पॉइंट है यहाँ पर क्या है डबल एंगल बना हुआ है। तो इस साइड कौन से पॉइंट के ऊपर डबल एंगल बना है, कौन से वर्टेक्स के ऊपर, R वर्टेक्स के ऊपर। इट मीन्स कि ये जो P है P किसके इक्वल है R के और R किसके क्रॉस पर किसके इक्वल है P के। तो यहाँ से फिर से अगर हम फिगर को देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक एंगल बना है और यहाँ पर भी एक एंगल बना है। तो इसमें जो पॉइंट T है, T किसके इक्वल हो गया हमारे पास Q के। अब ठीक है, T जो पॉइंट है वो किसके इक्वल हो गया Q के। T जो है वो Q के इक्वल है। अब कौन सा बचा हमारे पास, Q पॉइंट। अब यहाँ से Q किसके इक्वल है, यहाँ पर कोई निशानी बना है तो यहाँ पर भी कोई निशानी है, Q मीन्स S के इक्वल। तो अगर हम थोड़ा रीअरेंज करें, QRS जो है ट्राइंगल दे रखी है, इसको बताना है हमने किसके कॉन्ग्रुएंट है। तो Q के कॉन्ग्रुएंट कौन सा आ गया T। तो यहाँ पर क्या ले लिया हमने T। अब R के कॉन्ग्रुएंट कौन सा है P, तो T P और S के कॉन्ग्रुएंट कौन सा है Q, तो ये कौन सी आ गई TPQ। तो जो ये QRS है ये कौन सी ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ट्राइंगल TPQ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, अब देखो इसमें गिवन है कि ये साइड क्या है इस साइड की इक्वल है, ठीक है, ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये साइड और ये साइड क्या है ये भी इक्वल है यहाँ पर। तो इट मीन्स कि अगेन बाय SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन दीज triangles are congruent. Now next question number 7. In a squared sheet draw two triangles of equal area such that the triangle are congruent. Next is the triangle are not congruent. Squared sheet means जिसको आप ग्राफ पेपर बोलते हो ना, कोऑर्डिनेट पेपर भी बोलते हैं उसको। ग्राफ पेपर के ऊपर आपने ऐसी दो ट्राइंगल्स बतानी है, दो जो क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने कोई भी दो ट्राइंगल ले ली, ये ट्राइंगल ले लिया हमने ABC और एक ट्राइंगल ले लिया हमने PQR। अब ये जो AB है ये हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया, BC 3 सेंटीमीटर और AC 4 सेंटीमीटर। वैसे PQ 2 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर और QR 3 सेंटीमीटर एंड PR और RP 4 सेंटीमीटर। तो अगर ऐसी ट्राइंगल, ये ऐसी दो ट्राइंगल हम ग्राफ पेपर के ऊपर बनाते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है बिल्कुल सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि इनकी सारी साइड्स क्या है इक्वल है। बाय SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पर कोई दो ऐसे ट्राइंगल्स बतानी है जो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो हमने क्या करना है, अगेन ग्राफ पेपर के ऊपर क्या है दो ट्राइंगल्स ले ली, ठीक है, और इसको नाम दे दिया हमने, अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे सकते हैं, अगेन ABC दे दिया। अब AB 2 सेंटीमीटर ले लिया हमने, BC 3 सेंटीमीटर ले लिया, AC 4 सेंटीमीटर ले लिया। और नेक्स्ट ट्राइंगल हमने ले ली PQR। अब PR हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया, 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। तो इस तरह से हम क्या है अपनी मर्जी की कोई भी ट्राइंगल्स ड्रॉ करके जो है उनको कॉन्ग्रुएंट और नॉन कॉन्ग्रुएंट
शो कर सकते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ टू ट्राइंगल्स सच दैट दे हैव 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बट स्टिल द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर हमने ऐसी दो ट्राइंगल्स बतानी है जिसमें 5 पार्ट तो कॉन्ग्रुएंट है, एक जैसे है, ठीक है। टोटल 6 पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, तो उसमें से 5 पार्ट तो कॉन्ग्रुएंट है, एक जैसे है, लेकिन फिर भी वो आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स ऐसे लेंगे और उनके क्या है, इंटीरियर एंगल बिल्कुल सेम रखेंगे, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट ट्राइंगल है यहाँ पर, इसमें भी एक एंगल हमने 30 डिग्री का ले लिया, एक हमने 60 डिग्री का ले लिया और एक हमने 90 डिग्री का ले लिया, और दूसरे में भी ऐसा ही कर दिया, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, सेम एंगल्स हो गए इनके। लेकिन जो ए क्राइटेरिया है वो कॉन्ग्रुएंस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। 3 तो यहाँ से हो गए। अब कोई दो साइड्स इनकी इक्वल लेनी है, ठीक है, कोई भी दो साइड इनकी इक्वल लेनी है, लेकिन जो थर्ड साइड है वो क्या है, इक्वल नहीं होगी। क्लियर है। तो दो ऐसी ट्राइंगल्स लेनी है जिनकी तीन जो इंटीरियर एंगल्स है वो तीनों एंगल्स कैसे हैं, सेम है, लेकिन जो साइड्स है उनकी वो क्या है, दो तो सेम होगी लेकिन वन क्या है, डिफरेंट होगी। तो इस तरह से जो ट्राइंगल बनेगी वो क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, if triangle ABC and triangle PQ are to be congruent, name one additional pair of corresponding part. What criterion did you use? अब देखो यहाँ पर जो गिवन है, जो दिख रहा है इन फिगर से हमें, तो वो क्या दिख रहा है कि ये जो एंगल है, एक एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है, सेम है, ठीक है। एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। दूसरा क्या है हमारे पास, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, गिवन है, दिख रहा है ना यहाँ पर। तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, ठीक है। अब यहाँ पर हमने थर्ड ऐसा क्राइटेरिया लेना है, एक ऐसी चीज़ लेनी है इसमें जो क्या है, कॉमन हो। तो हम क्या ले लेंगे, जो ये BC है और ये जो QR है ये क्या है, सेम होगी, ठीक है। ये मान लिया हमने कि BC इक्वल्स टू QR, ये क्या है हमारे पास, साइड है, ये दोनों क्या है, एंगल है। तो बाय ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो कौन सा लिया हमने अपनी मर्जी से, एडिशनल पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा ले लिया हमने, ये जो बेस है इसका, ठीक है, BC ये किसके इक्वल होगा, QR के इक्वल होगा। तो ये क्या है, हमने इसमें ऐड कर दिया कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन व्हाई ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं, ये बताए कि बताओ ये एक दूसरे के जैसे क्यों हैं, समरूप क्यों हैं और ये कॉन्ग्रुएंट क्यों होगी। तो ये कैसे बताएंगे हम, यहाँ से ये एंगल और ये एंगल क्या है, सेम है, तो हमने क्या लिख लिया, एंगल A इक्वल्स टू एंगल F, ठीक है। ये क्या है, एंगल है हमारे पास, क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, गिवन है, दिया है पिक्चर में, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्या चीज़ दी है हमारे पास, इससे नेक्स्ट हमारे पास दिया है BC इक्वल्स टू DE, BC इक्वल्स टू DE, ये क्या है हमारे पास, साइड है, ये भी गिवन है, ठीक है, BC इक्वल्स टू DE। अब इसमें थर्ड जो है वो क्या दिया है, ये जो एंगल B है ये किसके एंगल है, इक्वल है एंगल E के, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, ये भी अगेन गिवन है, ये क्या है यहाँ से एंगल है। तो कौन सी कंडीशन बन गई, ये ASA, ठीक है, एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन और congruence condition, these two triangles are congruent. I hope you all understand, so do written practice as you can. Thank you.